हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के PYQ। टॉपिक हमारा चला हुआ था सर्वनाम। आज की क्लास बचती है सर्वनाम की। टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर चलेंगे हम नए टॉपिक की तरफ। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्या है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या हुआ था बताइए? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और ये आयोग स्थापित हुआ था 1955 में। इसकी अध्यक्षता की थी BG खेर ने। तो उसी के अंदर क्या बोला गया था कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। राजभाषा क्या होती है? जिसमें सरकारी कामकाज किए जाएं। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो क्या हो जाएगा आंसर यहां पे? ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा वैसा, जो सो, जिसको उसको। तो क्या है? ये संबंध दर्शाता है यहाँ पे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्वेश्चन है अगला, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? ऑप्शन ए है कुछ, बी वह, सी जो, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? आंसर हो जाएगा सी जो। ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किन वाक्यों में हुआ है? ऑप्शन ए है जो सोता है वो खोता है, बी ऑप्शन है जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, सी ऑप्शन है जैसी करनी वैसी भरनी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या रहेगा आंसर यहां पे? क्या होगा आंसर? देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहां पे, जो सो, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा सो भरेगा। तो ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी संकेतवाचक है, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या आता है इसमें? जो सो कौन से में आता है? संबंधवाचक सर्वनाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है।
तो क्या है वाक्य, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। ए निश्चयवाचक, बी उत्तम पुरुष, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। तो क्या रहेगा आंसर यहां पे, आंसर हो जाएगा सी संबंधवाचक, जिसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी किस, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी जिस। तो क्या हो जाएगा आंसर यहां पे, आंसर हो जाएगा डी जिस क्या है संबंधवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आप मुझसे क्या चाहते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आप मुझसे क्या चाहते हैं, वाक्य में के रेखांकित शब्द सर्वनाम है। क्या क्या किस में आता है, प्रश्नवाचक में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है नहीं है। किसका, पुरुषवाचक सर्वनाम का। ऑप्शन ए है कौन, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी हम, ऑप्शन डी तुम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। कौन क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बाकी वह, हम, तुम। ये क्या है, ये उत्तम पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर 3 भेद होते हैं ना, इसके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य। ये होते हैं। इसके अंदर क्या आता है, मैं और हम। इसमें तू तुम, इसमें वह वे। ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार में से है ये। और कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। नहीं, कौन सा प्रश्नवाचक। ऑप्शन ए है किसे, ऑप्शन बी है किनके, ऑप्शन सी है किसे, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा सी। ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। बाकी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए
कब, ऑप्शन बी किन्हें, ऑप्शन सी उसको, ऑप्शन डी कहाँ। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ उसको। ये क्या है, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम है ये, जिसको उसको। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। ऑप्शन बी है पुस्तक किसे मंगवाऊं, किससे मंगवाऊं। ऑप्शन सी है कुछ काम किया करो। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पुस्तक किससे मंगवाऊं, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आंसर ये हो जाएगा। कुछ क्या है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। आप संबंधवाचक में भी आता है, निश्चयवाचक में भी आता है और पुरुषवाचक में भी आता है। तुम कौन हो, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। आंसर बताइए। तो यहाँ ये साफ दिख रहा है कि तुम कौन हो, क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रश्न कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए नींद, बी रोग, सी सफाई, डी कौन। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी कौन। ये क्या है, सर्वनाम का प्रकार है। कितने होते हैं सर्वनाम, 11। शुरू वाली क्लास में बताया था मैंने कि कितने होते हैं सर्वनाम, इसके प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित पद खालिस्तान है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या परविशेषण है। तो क्या हो जाएगा ये, किस किस से सर्वनाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है कोई, ऑप्शन बी है कुछ, ऑप्शन सी है सब, ऑप्शन डी है कुछ न कुछ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कुछ न कुछ। मैंने बताया था, पहली क्लास में बताया था मैंने कि संयुक्त सर्वनाम क्या होता है। संयुक्त सर्वनाम वह होता है जो और सर्वनाम से भिन्न होता है। इसमें क्या होता है कि एक से अधिक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है इसमें, जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, ऐसे शब्द आते हैं इसके अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक संबंध बोधक। तो बताइए।
तो क्या हो जाएगा आंसर है बी हो जाएगा सर्वनाम। 7 शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए किस, ऑप्शन बी कोई, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी क्या। अप्राणीवाचक आंसर देखिए क्या रहेगा यहाँ पे। ऑप्शन हो जाएगा डी क्या। क्या क्या है ये? एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये सब क्या है? प्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए कुछ भी, बी कुछ न कुछ, सी सब कुछ, डी जो वह है। तो अनिश्चय पूछ रखा है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रखा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि आंसर ऐसे ही बनता है हमारा। कुछ भी अनिश्चयवाचक है, कुछ ना कुछ ये भी अनिश्चयवाचक में, सब कुछ ये भी अनिश्चय। डी क्या रहेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, जो वह है। अगले क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से क्या तू पुरुष पुरुषवाचक के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है? ए ऑप्शन है तेरे लिए, बी है तेरी, सी तेरे, डी तेरा। एक वचन रूप नहीं है, क्या हो जाएगा आंसर देखिए यहाँ पे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा तेरे लिए। क्या? तू पुरुष पुरुषवाचक के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। ऑप्शन ए मेरे, ऑप्शन बी मुझको, ऑप्शन सी मेरे लिए, ऑप्शन डी मुझे। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? देखो संप्रदान क्या होता है? कारक के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरे, मुझको, मेरे लिए, मुझे। ये क्या दर्शाते हैं? संप्रदान कारक के चिन्ह को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे मेरे। अगला क्वेश्चन है, मैं जा रहा हूं चिंता मत करना। ए क्या पूछ रखा है इसमें? ये क्वेश्चन पूरा नहीं है भाई, स्किप करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है।
ए संज्ञा है, बी संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, सी ऑप्शन है विशेषण है, डी क्रिया विशेषण है। यह मकान मेरे भाई का है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बन जाएगा आंसर है? देखो क्या है, यह मकान मेरे भाई का है रेखांकित पद है। ये क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। और संकेतवाचक को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषण। क्या हो जाएगा आंसर है? सी हो जाएगा सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो। अगला क्वेश्चन देखिए, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई, ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी संयुक्त सर्वनाम। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब कोई। तो क्या है ये? सब कोई संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आता है। सब कोई, कोई ना कोई, जो कोई, ये क्या है? संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों के मेल से बनते हो उन्हें कहते हैं विकारी सर्वनाम, अविकारी संयुक्त सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं वो क्या होते हैं? संयुक्त सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अशुद्धि है। ऑप्शन ए कारक, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी लिंग, ऑप्शन डी वचन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ क्या रहेगा? मेरे की जगह क्या हो जाएगा? मैंने अपने को सुधार लिया। ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी पहाड़, ऑप्शन डी नदी। तो यहां साफ दिख रहा है ऑप्शन बी आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है, सकता हो भी ऐसा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऐसा। ये क्या है? सर्वनाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ए क्रिया विशेषण, बी संज्ञा, सी सर्वनाम, डी विशेषण। सीधा। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? सर्वनाम। ये सीधा है जो वो सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए? ऑप्शन ए कितने, ऑप्शन बी कैसा, ऑप्शन सी कितना, ऑप्शन डी किस। बताइए आंसर। तो कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कैसा? कैसा शब्द दिए गए विकल्पों में से सही है? कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द? अगला क्वेश्चन है पिताजी आ रहे हैं सहारा दो। ऑप्शन ए उसे, ऑप्शन बी उसको, ऑप्शन डी उनको, ऑप्शन डी उसको। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही? सी हो जाएगा, पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो। अगला क्वेश्चन है अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। चार ऑप्शन है, ए मुझसे, बी हमसे, सी मुझको, डी हमको। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन। तो हमसे ये क्या है? अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संपादान कारक बहुवचन रूप होगा। ए उसे, बी उनके, सी उनसे, डी उन्हें। यानी कि अन्य पूछा है, एक वचन होना चाहिए और सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन के रूप में प्रयोग होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए। तो देखिए अन्य पुरुष कौन सा होता है? वे, बताया था ना, वे, वह, उन्हें, उन्होंने। ये क्या है? उन्हें। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। ए किन्हीं को, सी, बी ऑप्शन है सॉरी किन्हीं से, सी है किन्हीं की, डी है किन्हीं का। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम
क्या हो जाएगा, करण कारक बहुवचन किन्हीं से। आंसर ये सही होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और हमारा टॉपिक सर्वनाम वाला भी समाप्त हो चुका है। कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ और साथ ही उसके PYQ होंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पर हमारे साथ सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।